अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो। हाँ, मैं चेक कर लूँ। I'll call you back. मोनिशा? मुझे क्या बोल रहे हो? मैं तब से वेट कर रही हूँ। जसबीर मोनिशा के साथ क्या कर रहा है? ये मोनिशा जसबीर के साथ? ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? कुछ तो चल रहा है। बैठो तुम चुपचाप यार। Are you serious? वैसे एक बात बताओ, अब मुझे ना किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। वो जोकर साहिल वो भी हमारे साइड हो गया, अच्छा हो ना हमारी साइड हो गया। अब उसके साथ मीटिंग भी हो गई हमारी। मैं भी ग्लैड हूँ कि उसे सब पता चल गया। वरना नाक में दम करके रखा था उसने, इतनी बड़ी मुसीबत बन के बैठा था ना। Anyway, फाइनली बैक ऑन ट्रैक। बस आई होप कि अब कोई पंगा ना। वैसे सच बताओ, मुझे नहीं लगता अब कोई पंगा होगा और हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट बनेगा। नीचे यार, डिस्गस्टिंग। तो गाड़ी पार्क करके आओ, आगे की प्लानिंग कर लेते हैं। मैं पार्क करके आई, तुम चलो। ये तो आरवी की गाड़ी है। गॉड, ये तो यही देख रहा है। मेरा पीछा कर रहा था क्या? मोनिशा, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, कुछ सोच। ये तो यही आ रहा है। गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, मोनिशा, थिंक 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 थिंक। आरवी, क्या हुआ? कुछ नहीं एक्चुअली, इट्स ओके, आई एम फाइन। तो कुछ बताओगी मुझे? क्या आरवी? जिसके साथ तुम थी, उसके बारे में। किसके साथ थी मैं? जसबीर। वो जसबीर था तुम्हारे साथ। क्यों? झूठ मत बोलना मुझसे। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को देखा है साथ में। बताओ, तुम कर क्या रही थी उसके साथ? तुम जानती हो ना कौन है वो, क्या किया है उसने? सब जानती हो ना उसके बारे में। तो बताओ, तुमने उस आदमी को अपनी गाड़ी में कैसे बिठाया? आरवी, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि वो कैसा इंसान है। उसे गाड़ी में बिठाना तो दूर, उसकी शक्ल ना देखूं मैं, लेकिन मैं मजबूर थी। मजबूर?
तुम मजबूर थी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने उस इंसान को अपनी गाड़ी में बिठाया, उसके साथ तुम थे मेरी मजबूरी आरवी। तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से उसे बिठाया था, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ आरवी, उस नेत्रा से। क्या? ओके सी आरवी, मैं उस पूर्वी की तरह तो हूं नहीं ना कि एक काम करूं और पूरी दुनिया में ढोल बजाती फिरूं। इसलिए मैं जो कर पा रही हूँ कर रही हूँ, जितना मुझसे बनना करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे आरवी एक चीज नजर आ रही कि तुम किस तरीके से फंसे हुए हो। मैं बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ, दैट्स ऑल। और इस वक्त मैं किसी पे भरोसा भी तो नहीं कर सकती ना, क्या करूं? इसलिए खुद जितना मन पड़ रहा है कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से जो कोशिश कर पा रही हूँ कर रही हूँ। और मैं और क्या करूँ, किसी और पे भरोसा भी तो नहीं कर सकती, कानून पर भी नहीं। हमने देखा ना लास्ट टाइम क्या हुआ, तुम उन पे भी रिलाई तो नहीं कर सकते ना। और चलो मान लिया, अगर वो तुम्हारे साथ जस्टिस करेंगे भी तो ये केस ये सब इतना लंबा चलेगा, इतना वक्त है किसके पास। इसीलिए मैं जो कर सकती हूँ कर रही हूँ। मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था जिसने मुझे बताया कि नेत्रा और जस्सी का बहुत अच्छा रिलेशन है, वो दोनों शायद अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए मैं जस्सी से मिलने आई थी, बात करने के लिए। शायद मैं उसे मना पाऊँ कि वो अपनी दोस्त से बोले कि ये सब ना करे, उसे समझाए, पर उसे साफ मना कर दिया, मना करके चला गया। तो मैं वापस ग्राउंड जीरो पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं करूँ क्या, मैं तुम्हें कैसे बचाऊँ। लेकिन नहीं, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत होना, मैं जो कर पाऊंगी करूंगी, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। आई विल सेव यू, ओके? सब ठीक हो जाएगा, ओके? मैं कुछ फिगर आउट कर लूंगी, इट्स ओके, आई विल फिगर समथिंग आउट। इट्स ओके, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और उस जसवीर से कुछ नहीं होगा, और अगर होगा भी ना, वो मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। एनीवे, जो तुम करने आई थी, चलो काम पूरा करो। चलो मैं भी आता हूँ। नो, वहां तो साहिल, नेत्रा, जस्सी तीनों मेरा वेट कर रहे हैं। अगर आरवी किसी पर भी नजर पड़ गई तो नहीं। आरवी वो इट्स ओके, मैं बाद में भी कर सकती हूँ, ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, जाना है। हाँ ठीक है, वैसे मुझे भी कुछ काम है ऑफिस में, मैं भी वहीं चल रहा हूँ। चलो तुम अपनी कार में आओ। ओके। गॉड, आरवी को शक नहीं हुआ। जस्सी को फोन करके बताओ। गॉड, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।